ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन के टाइप 3 में आ चुके हैं। ठीक, तो टाइप 3 में आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? तो देखिए टाइप 3 हमारा है सभी कथन एवं निष्कर्ष नकारात्मक तथा सकारात्मक दोनों हों। ठीक, तो इसमें जो हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों जो मिलेंगे उनमें हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट भी होंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट भी होंगे। ठीक, और कंक्लूजन पे जाएंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन भी मिलेगा और नेगेटिव कंक्लूजन भी मिलेगा। ठीक, दोनों टाइप का मिक्सअप हमें यहां पर दिखाई देगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी ए बी हैं, ऑल ए आर बी। ठीक, तो इसका हम लोग वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सभी ए बी हैं। ठीक, तो ये आपका ए हो गया और सभी ए बी हैं। ठीक, तो ये आपका बी के अंदर क्या आ जाएगा? ए। ठीक, अब क्या बोल रहा है? कोई भी सी नहीं है, नो बी इज सी। ठीक, तो ये हमने सी का वेन डायग्राम ए और बी दोनों से अलग बनाया और इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी का रिलेशनशिप है, तो नेगेटिविटी को हमने इससे क्रॉस से दिखा दिया। ठीक, अब हमारा वेन डायग्राम हमारा क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन्स को पढ़ सकते हैं। कोई ए सी नहीं है। ठीक, तो कोई ए सी नहीं है। देखिए जो आपका ए है वो पूरा पूरा बी के अंदर आ रहा है। ठीक, और बी और सी के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो क्या ए और सी के बीच में कभी कुछ पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है क्या? यानी कि अगर बी सी के साथ अगर नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए और सी के बीच में भी नेगेटिव रिलेशनशिप ही होगा, यानी कि कोई ए सी नहीं है। ठीक, यानी अगर कोई बी अगर सी नहीं है तो कोई ए सी नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट में हमसे क्या बोल रहा है? सेकंड कंक्लूजन में हमसे क्या बोल रहा है? कुछ सी बी है, सम सी आर बी। ठीक, तो देखिए आपने स्टेटमेंट के बिहाफ पे जब आपने वेन डायग्राम आपने बनाया तो वेन डायग्राम आपको शो कर रहा है कि बी और सी के बीच में तो क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक, तो नेगेटिव रिलेशन है तो सी का कुछ पोर्शन बी के साथ कॉमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या होगा? यहां से आपका आएगा ओनली वन फॉलोज। ठीक, क्या हो जाएगा? केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 में हमसे बोल रहा है कुछ ए बी है, सम ए आर बी। कोई बी सी नहीं है, यानी कोई बी सी नहीं है, नो बी इज सी। ठीक, तो इसका वेन डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो कुछ के लिए जो वेन डायग्राम आपका बनेगा वो आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक, कुछ ए बी है, यानी कि दोनों के सर्किल से इंटरसेक्टिंग है, ए और बी का कुछ पोर्शन कॉमन है। ठीक, अब क्या बोल रहा है? कोई बी सी नहीं है। ठीक, तो सी हमारा अलग बनेगा और इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो नेगेटिविटी को हम ऐसे हम बता देंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने कंक्लूजन्स को। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। ठीक, तो अब देखिए जो ए और बी का थोड़ा पोर्शन जो होगा, देखिए हमसे स्टेटमेंट 2 में हमसे कह रहा था कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, तो ए और बी का जो थोड़ा सा पोर्शन जो कॉमन है वो आपका सी पक्का नहीं होगा, वो आपका सी पक्का नहीं होगा जो ए और बी के बीच में थोड़ा सा पोर्शन जो कॉमन है। बट ए और सी के बीच में जो पोर्शन कॉमन नहीं है, ठीक, लेट सपोज ये आपका इस टाइप से अगर हम बना दें, ठीक, तो उसमें ये आपका और ये आपका ए बन गया और ये आपका क्या बन गया? ये आपका सी। ठीक, तो ये आपका कॉमन हो भी सकता है या आपका ये ऐसे भी बन सकता है। इसी को मैं अगर इस तरीके से बनाना चाहूं, ये चांद जो मैंने बनाया है, तो ये आपका इस तरीके से भी आपका एग्जिस्टिंग हो सकता है, ए और सी।
ठीक भाई, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो नेगेटिविटी को मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, तो ये आपका केस हो सकता है इस टाइप से। ठीक, तो कोई ए सी नहीं है। ठीक, कोई ए सी नहीं है, यानी ए और सी का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये आइदर और वाला केस है, तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं। ठीक, तो अब देखिए कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। ठीक, तो देखिए कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। ठीक, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका कंक्लूजन हो गया, कंफर्म कंक्लूजन में आ गया। ठीक, कंफर्म हो गया, तो आइदर आर वाला जो केस होगा वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई हो। ठीक, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। तो देखिए कुछ ए बी है, सम ए आर बी, कोई बी सी नहीं है, नो बी इज सी। ठीक, तो देखिए कुछ ए बी है। ठीक, तो इसका वेन डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के फॉर्म में। ठीक, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतना समझने में। ठीक, अब ये बोल रहा है नो बी इज सी। ठीक, कोई बी सी नहीं है। ठीक, तो यानी बी और सी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक, तो सी का जो सर्कल है वो मैंने अलग बनाया और नेगेटिविटी के रिलेशनशिप को मैंने क्रॉस से बता दिया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें स्टेटमेंट को कंक्लूजन्स को जब हम पढ़ेंगे तो कोई ए सी नहीं है। तो देखिए ये जो आपका ए और बी के साथ जो कॉमन पोर्शन है वो पक्का सी नहीं होगा। वो वाला पोर्शन जो ए और बी के बीच में कॉमन है वो पक्का सी नहीं होगा। ऐसा किस लिए, क्योंकि कोई भी बी सी नहीं है। ठीक, तो ए और सी के बीच में जो कॉमन पोर्शन है वो नहीं होगा। ठीक, अब देखिए जो ए और सी का अब जो कॉमन पोर्शन अगर हम निकाल दें, ठीक, तो ये ए और सी के बीच में कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, बट ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आइदर और वाली प्रॉब्लम नहीं है, टाइप 4 की प्रॉब्लम नहीं है। टाइप 4 को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लेकिन इसको हमने अभी छोड़ दिया। ठीक, कोई सी बी नहीं है। ठीक, तो ये हमें पक्का कंफर्म कंक्लूजन है हमारा, ये कंक्लूजन हमारा कंफर्म है कि कोई भी बी सी नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। मतलब हमारा यह है कि केवल दो अनुसरण करता है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास है कुछ बी सी है। ठीक, सम बी आर सी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको ए और बी का रिलेशन दिया है, बी और सी का रिलेशन दिया है। ए और सी का रिलेशन हमसे पूछ रहा है और बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका उसमें सी और बी को इंटरचेंज करके रिलेशन पूछ रहा है। ठीक, तो पहले तो इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, कोई ए बी नहीं है। ठीक, तो ये आपका ए अलग बनेगा बी से। ठीक है, ये ए और बी क्या हो जाएंगे, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, और कोई ए बी नहीं है तो ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप होगी। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कुछ बी सी है, सम बी आर सी। ठीक, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इन दोनों के बीच में ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो क्या है, वो है कॉमन। ठीक, तो पढ़ते हैं कंक्लूजन अपने। कुछ सी ए नहीं है, तो अब आप लोग देखिए कि कोई ए बी नहीं है, बट बी और सी का जो थोड़ा सा जो पोर्शन आपको ये जो कॉमन दिख रहा है, तो ये तो पक्का ए नहीं है। ठीक, जो कॉमन पोर्शन है वो ए पक्का नहीं है, तो ये तो हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, अब ये बोल रहा है कुछ बी सी है तो कुछ सी बी भी होगा, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 follows। ठीक, 1 तथा 2 दोनों अनुसरण करता है। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके,
तो टाइप 4 में हम लोग आ चुके हैं आइदर और केसेस, ठीक, या तो ये या तो ये, ठीक। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस केस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें होता यह है कि एक के गलत होने के कारण दूसरा सही होता है, तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपके टाइप 4 की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो इसमें हो क्या सकता है, जो रिलेशनशिप आपको बताएगा वो सेम ऑब्जेक्ट्स पर ही बताएगा, ठीक। आपको जो भी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा वो सेम ऑब्जेक्ट्स पर ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक। बट जो आपका कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका कंक्लूजन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स में अगर ये कंक्लूजन अगर आपका सही होता है, इसके सही होने की वजह से ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगर नेगेटिव अगर हमारा करेक्ट है, ठीक, तो इसके सही होने के कारण ये हमारा गलत हो गया, ठीक। तब आपका आता है आइदर और केसेस, ठीक, आइदर और केसेस आपका आता है, ठीक। तो चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं अभी। तो चलिए आइदर और केस की प्रॉब्लम हम लोग अब करने जा रहे हैं, बट आपको मैं यहां पर एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि इस टाइप के केस को स्टडी करने के लिए हमें दो वेन डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दो वेन डायग्राम्स अगर बनेंगे तो टाइम सर बहुत ज्यादा लग जाएगा, हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा मेरा क्वेश्चन उन लोगों के लिए ये है कि YouTube प्लेटफॉर्म होता किस लिए है। YouTube का जो प्लेटफॉर्म होता है ये दो टाइप के लोगों के लिए होता है, एक वो जिन्हें कुछ नहीं आता है तो वो पढ़ करके कुछ सीख सके, नया सब कुछ सीख सके, चैप्टर पूरा सीख सके, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जिन्हें आता तो बहुत कुछ है लेकिन उनको ये रहता है कि शायद कुछ नया सीखने को मिल जाए, ठीक। तो मैं अगर आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं तो मेरी जो चॉइस है दोनों ही टाइप के लोगों को सेटिस्फाई करने की है, ठीक। ऐसी मेरी इच्छा है, इरादा है, दिल का अरमान है, ठीक। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें आता तो बहुत कुछ है बट क्या है कि वो इन फ्यूचर वो टीचर बनने का इरादा है उनका, तो वो क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ करके मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक, कि किस तरीके से स्टूडेंट को सेटिस्फाई किया जाता है, ठीक। और जिन्हें कुछ नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात यह है कि अगर आपको कंफर्म केस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर वक्त लगता है तो इसमें उससे ज्यादा वक्त लगेगा, ठीक। लेकिन कंफर्म में अगर आप पारंगत हो गए तो फिर आप इसमें भी धीरे धीरे पारंगत हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि शायद आपको दो वेन डायग्राम्स की जरूरत ना पड़े, आप एक ही वेन डायग्राम बनाएंगे और आपके मन में क्वेश्चन आपका सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक। ऐसा हो सकता है बट लेकिन अगर दो वेन डायग्राम्स से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टार्टर्स को भी क्या होगा, एक नया मोमेंटम मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा बट आपका क्वेश्चन आपका करेक्ट आपका होगा, ठीक। आप अगर पेपर में करके आएंगे तो आपका क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। देखिए कम समय में क्वेश्चन करना और गलत करने से बेहतर है कि आप किसी क्वेश्चन को आप उठाएं और उसे ज्यादा समय लेकर के सही करें, ये ज्यादा बेटर है कि आप कम समय में कोई क्वेश्चन सॉल्व करें और उसे गलत करके आ जाएं, तो फिर उसका फायदा नहीं है। आप फिर क्या करोगे, आप -1/3 नेगेटिव मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो बेहतर यही है कि आप अगर कोई चीज नई सीख रहे हैं, पहली बार अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो आप उस पर अच्छा टाइम दें और उस पर फोकस्ड रहें, ठीक। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है
तो अब देखिए इस पर बेस्ड मैं वेन डायग्राम में बनाऊंगा। ठीक, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि कुछ ए बी है। ठीक, तो कुछ ए बी है, इसका जो वेन डायग्राम आपका बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ए बी है। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है, कुछ बी सी है। ठीक, यानी कि बी का जो पोर्शन है वो आपका सी के साथ आपका कॉमन है, लेकिन ए और सी की आपस में हमें कोई रिलेशनशिप नहीं दी है। ए और सी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक, तो ये एक तो ऐसा भी बन सकता है और दूसरा आपका ये ए और बी का तो सेम बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो ये ए बी। ठीक, और ये क्या बोल रहा है, कुछ बी सी है, तो जो सी का जो सर्कल है वो दोनों के साथ इंटरसेक्टिंग हो सकता है। आप यहां और यहां पर जब आप इस फिगर में और इस फिगर में जब आप देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ए और बी का, दोनों ए और बी के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है और बी और सी के बीच में कॉमन रिलेशनशिप है। बट यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो जो सी है वो दोनों के साथ इंटरसेक्टिंग है, यानी जो सी का जो सर्कल है वो दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। ठीक, आप यहां पर देख रहे हैं कि सी और ए का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि सी का रिलेशन बी के साथ भी है और ए के साथ भी है। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो वेन डायग्राम हमने बनाया है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको पढ़ सकते हैं, कंक्लूजन को। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, कुछ ए सी है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ए और सी के सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या? ए और सी के सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ए और सी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक, अब इस फिगर में अगर ध्यान दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ए सी है, यानी कि ए और सी के जो सर्कल हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर तो ये बात सही हो रही है। ठीक, अब हम अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कोई ए सी नहीं है। ठीक, ए और सी का आपस में आपको कोई रिलेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है। ए और बी का रिलेशन दिख रहा है, बी और सी का रिलेशन दिख रहा है। ठीक, तो ए और सी के जो सर्कल है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है, कोई ए सी नहीं है। तो यहां पर तो ये बात करेक्ट है, बट अगर यहां पर देखेंगे तो ए और सी के जो सर्कल है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि कोई ए सी नहीं है, ये हमारा यहां पर गलत है। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, एक बार ये गलत हो रहा है, एक बार फर्स्ट गलत हो रहा है, एक बार सेकंड सही हो रहा है, एक बार फर्स्ट सही हो रहा है, एक बार सेकंड गलत हो रहा है। ठीक, तो यहां पर जो हमारा आंसर जो बनेगा वो हमारा इस तरीके से बनेगा, ईदर वन और टू फॉलोज, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। ठीक, अगर पहला गलत होगा तो अपने आप दूसरा सही होगा, पहला सही होगा तो अपने आप दूसरा गलत हो जाएगा। यहां पर ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे, तो देखिए क्या होगा, कुछ ए बी है। ठीक, तो ये आपका ए और बी का इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, और कोई बी सी नहीं है। ठीक, तो ये आपका किस तरीके से बनेगा, और इन दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो फिगर बन सकता है वो एक तो ऐसा बन सकता है। ठीक, यानी ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो इस तरीके से हो सकता है। ठीक, और या फिर आपका ये फिगर आपका ऐसा भी बन सकता है, ए बी। देखिए ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा सी। ठीक, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ए, ठीक,
सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी है, ठीक। तो ए और बी के सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई बी सी नहीं है। तो देखिए बी और सी का आपस में कोई रिलेशन यहां पर नहीं दिख रहा है। देखिए बी और सी के सर्कल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ए और सी के सर्कल आपस में टच कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए नहीं करने वाले केस में मैंने ये फिगर बनाया है और करने वाले केस में हमने ये फिगर बनाया है, ठीक। तो अब देखिए, अब इन दोनों वेन डायग्राम्स के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों कंक्लूजन्स को पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए क्या बोल रहा है, कोई ए सी नहीं है, नो ए इज सी, ठीक। तो इस फिगर को देखा जाए तो ये बात तो सही है, ठीक, ये बात यहां पर सही है, बट यहां पर ये बात गलत है, ठीक, क्योंकि ए और सी के सर्कल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। और ये बोल रहा है कुछ ए सी है, तो कुछ ए सी है, ये बात यहां पर गलत है, लेकिन यहां पर ये बात सही है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज, यानी कि निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे और वेन डायग्राम बनाने के बाद हम इसके कंक्लूजन्स पर जाएंगे, ठीक। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो देखिए सभी ए बी है, यानी जो ए का वो सारा पोर्शन है वो किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, कुछ बी सी है, ठीक। तो यानी बी का कुछ पोर्शन किसके साथ, सी के साथ कॉमन है। अब देखिए ये फिगर आपका बन सकता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक और फिगर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए सभी ए बी हैं, ठीक, ये मैंने इसको इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। और ये ए है, ये बी है, ठीक, सभी ए बी है, मैंने इस तरीके से बना दिया है। अब ये क्या बोल रहा है, कुछ बी सी है, सम बी आर सी, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक। तो इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि कुछ बी सी है। तो देखिए जो सी का जो सर्कल है वो ए के साथ इंटरसेक्टिंग हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही बातें यहां पर आ सकती हैं, ठीक। तो हम दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, ठीक। तो बी जो सर्कल सी है वो बी के साथ इंटरसेक्टिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। अब इन दोनों वेन डायग्राम्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने कंक्लूजन्स पर जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ सी ए है, ठीक। तो कुछ सी ए है, ये बात यहां पर तो गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए जो सी का जो सर्कल है वो ए को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट यहां पर गलत है, लेकिन इस फिगर पे देखा जाए तो ये बात सही है, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, कोई ए सी नहीं है। देखिए ए के सर्कल और सी के सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बात यहां पर सही है, ठीक। अब देखिए कोई सी ए नहीं है, तो देखिए आप सी का सर्कल और ए के सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात इस फिगर के लिए गलत है, ठीक। तो यहां पर भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक। केवल 1 या 2, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, ठीक। तो चलिए जो 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन के बेस पे जितने भी हम क्वेश्चन आंसर हम कर सकते थे, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यही था सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट, और इसके बाद मैं आपके लिए एक कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।